आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव पारसनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम अरुणोदय भाग 1 पुस्तक नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, कहाँ क्या है, उसके बारे में समझेंगे। उसमें हम मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना को प्रश्न नंबर 4 पर, फिर दर्शन विधि, फिर तीर्थंकर, फिर 5वें पाठ में हम तीर्थंकर का नाम व चिन्ह, 6वें पाठ में हम भगवान के बारे में समझेंगे, 7वें पाठ में अंग्रेजी गिनती का ज्ञान प्राप्त करेंगे, 8वें पाठ में पाठशाला के बारे में समझेंगे, 9वें पाठ में है तैयार, हम ये समझेंगे, 10वें पाठ में बंधन गीत, 11वें पाठ में जीव अजीव, 12वें में इंद्रिय, 13वें पाठ में कभी न इतनी बात भुलाना, बहुत ही जरूरी पाठ, 14वें पाठ में हम पाप समझेंगे, 15वें पाठ में ऐसी शैतानी मत करना, ये समझेंगे, 16वें पाठ में हम गिनती सीखेंगे, धार्मिक गिनती, 17वें पाठ में हम कविता, 18वें पाठ में प्रार्थना गीत जो होता है उसको समझेंगे, प्रभु दर्शन 19वें पाठ में, 20 नंबर के पाठ में जिन मंदिर, इसके बारे में समझेंगे, जल छानना कैसी उसकी विधि होती है उसके बारे में हम 21 पाठ में समझेंगे, मुनि महाराज के बारे में 22 नंबर पाठ में जानेंगे, हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए 23 नंबर के पाठ में जानेंगे, 24 नंबर के पाठ में हमें सदा सत्य बोलना चाहिए इसके बारे में समझेंगे, 25वें पाठ में पाठशाला जो गीत होता है उसके बारे में समझेंगे, फिर 26वें पाठ में कहानी के माध्यम से शास्त्रदान का फल जानेंगे, 27वें पाठ में गुरु अर्चना के बारे में समझेंगे, 28वें नंबर के पाठ में धर्म की रेल कैसी होती है उसके बारे में समझेंगे, और 29 नंबर के पाठ में चित्र पहचान कर हमें किसको क्या अभिवादन करना चाहिए ये समझेंगे। अच्छा, विशेष बात, हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि पुस्तक पढ़ने से पहले, स्वाध्याय करने से पहले उसको अच्छी तरह से जानना है। उसमें सबसे मुख्य बात कि पुस्तक पढ़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, झूठे मुख गंदे हाथों से पुस्तक नहीं छूना है। शारीरिक अशुद्धता अगर हो जाए तो इसे स्पर्श न करें, जैसे मान लो हमने नहाया ना हो, हम मलमूत्र आदि कर आए हों, तो ऐसे में हमें ये पुस्तक नहीं छूना, या कोई और अशुद्धता हो जाए तो इस रूप से जमीन पर अथवा पैरों पर रखकर कभी भी पुस्तक नहीं पढ़ना है। थूक लगाकर पेजों को न पलटना, कभी भी थूक लगाकर जिनवाणी को नहीं पलटा जाता। पढ़ने के बाद पुस्तक उल्टी करके ना रखें, जिनवाणी है इसको उल्टी करके नहीं रखना। स्वयं पढ़ें एवं दूसरों को भी पढ़ने दें, ऐसा नहीं कि हमारी पुस्तक तो हम ही पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ने दें। कुल्ला करके हाथ पैर धोकर विनयपूर्वक ऊंचे स्थान पर रखकर पुस्तक पढ़ना चाहिए। पुस्तक में व्यर्थ की लिखा पढ़ी काटा पीटी ना करें, और इसमें पेज मोड़ना फाड़ना वगैरह नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें जिनवाणी का अध्ययन करना चाहिए। अब हमारा पहला पाठ है मंगलाचरण, उसको हम समझते हैं।
सर्वप्रथम इसमें रमुकाण मंत्र का स्मरण है। ळमो अरिहंताणम, ळमो सिद्धाणम, ळमो आयरियाणम, ळमो उवज्झायाणम, ळमो लुवे सव्यसाहूणम। अब क्या है इसमें मंगलाचरण? इसका अर्थ अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, यही मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन बचतन। अरिहंत भगवान को नमस्कार, सिद्ध भगवान को, आचार्य परमेष्ठी को, उपाध्याय, ये पांचों गुरु हैं, हमारे पंच परम गुरु हैं। इनको नमन करने से हमारा मुक्ति पथ पर गमन हो जाता है और इनकी भक्ति में हमारा मन वचन काये रहना चाहिए। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। जो चत्तारी डंडक होते हैं ना, चत्तारी मंगलम, उन्हीं का अर्थ है कि अरिहंत मंगल है, सिद्ध भगवान है, साधु परमेष्ठी मंगल है और जिनेन्द्र भगवान ने जो धर्म बताया वो मंगल है। ये चारों चीज उत्तम भी हैं और इन चारों की हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। चार शरण अगहरण जगत में और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करें बे होते अजर अमर पद के धा। चार शरण हमारे पाप को हरने वाली हैं, इनकी ही शरण में हमें जाना चाहिए। जो इनकी शरण को ग्रहण करते हैं वो अजर और अमर पद के धारी बन जाते हैं, कभी भी उनका मरण नहीं होता है। इस प्रकार से हमने जाना। अब अगली दूसरा नंबर का जो पाठ है उसमें प्रार्थना है। तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? सभी लोग हाथ जोड़कर मन में भगवान को स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करेंगे। वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान, सत्य अहिंसा इनका गान, जीव सताना दुख की खान, निस्भोजन में हिंसा जान, पानी पीना पहले छान, वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान, जिन दर्शन का रखना ध्यान, इससे बनते सब भगवान, वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान, रमोकाड़ का करना ध्यान, इससे कटते पाप महान, वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान, आत्म देह विन्न पहचान, निर्णय करके बनो महान, वीर प्रभु की हम संतान, बनना है हमको भगवान। हम सभी लोग भगवान की ही संतान है और हम सबको भगवान बनना है। सत्य जिन्होंने बताया, हिंसा जिनने गाई, इनका एक गीत है और जीव कभी नहीं सताना चाहिए, इससे हमें दुख प्राप्त होते हैं। निस्भोजन, रात्रि भोजन में हिंसा समझकर हमें रात्रि भोजन नहीं करना है और पानी पीना है तो छान कर ही पीना है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन का ध्यान रखना है, इससे सब भगवान बन जाते हैं। जो जिन दर्शन करते हैं वो जिन जैसे बन जाते हैं। रमोकाड़ का करना,
रमोकाड़ का हमें ध्यान करना चाहिए। इससे कटते पाप, महान रमोकाड़ मंत्र का ध्यान करने से बहुत पाप कट जाते हैं। ठीक, आत्म देह भिन्न आत्मा और शरीर को अलग अलग पहचानना चाहिए। निर्णय करके हमें महान बनना चाहिए, क्योंकि हम वीर प्रभु की संतान हैं और हमें इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक, अब पाठ 3 दर्शन विधि के बारे में समझते हैं। तो दर्शन विधि कैसी दी है इसमें सुनो। प्रातः जल्दी तुम उठो, करो वीर का ध्यान, जल को छानो फिर करो जल्दी से स्नान, शुद्र वस्त्र को पहन कर अष्ट द्रव्य का थाल, सड़क देख कर तुम चलो धर्म अहिंसा पाल, मंदिर तुमको जब दिखे करना प्रभु जयकार, छने जल से तुम करो पैरों का प्रक्षाल, प्रभु के दर्शन अवे करो हाथ जोड़ सिर नाय, अष्ट द्रव्य आगे धरो रमोकाड़ गुण गाय, वर्तमान जो आपका बने आगे और प्रभु इच्छा नहीं भक्त आपका चाह, दर्शन श्री अरिहंत के करे पाप का नाश, दर्शन से सुर पद मिले होवे आत्म प्रकाश, देव शास्त्र गुरु नमन से होता जग उद्धार, आत्म निर्णय तुम करो मिले मोक्ष का द्वार। दर्शन विधि क्या है? प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए और हमें फिर वीर प्रभु का, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जल को छान कर और गर्म करके फिर हमें स्नान करना चाहिए। फिर हमें शुद्ध वस्त्र को पहनकर अष्टद्रव्य की थाली लेकर भगवान के द्वार पर आना चाहिए और जाते समय सड़क देखकर चलना चाहिए और ताकि कोई जीव जंतु ना मरे, और धर्म अहिंसा का पालन करना चाहिए। मंदिर जब तुमको दिखने लगे दूर से तो प्रभु की जयकार करना। ठीक, जयकारा मन में विचार करना। छने जल से तुम करो। अब मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो हमको वहाँ पर छना जल रहता है, उससे पैरों को धोना चाहिए। प्रभु दर्शन से अब करो हाथ जोड़। अब आगे बड़े मंदिर से आगे तो प्रभु के दर्शन, अब जिन भगवान के दर्शन हमें मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर और शीश नवाकर हमें दर्शन करना है। अष्टद्रव्य आगे धरो। अष्टद्रव्य मंदिर में 5 जगह रमणीयन ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्यणम नमो जड़म से बोलकर अरियन सिद्ध आचर पद से 5 जगह अष्टद्रव्य रखना। रमोकाड़ गुण गाय, रमोकाड़ मंत्र का गुणगान करते रहना चाहिए। वर्तमान जो आपका बने अनागत माय, जो प्रेजेंट में अपन जी रहे हैं वो भविष्य में अच्छा बने, और प्रभु इच्छा नहीं भक्त आपकी चाहे। हमको तो और कोई इच्छा नहीं है, बस हमें आप मिल जाओ और इसके अलावा और हमारी कोई इच्छा नहीं है। दर्शन अरिहंत भगवान के दर्शन करने के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेती है। देव शास्त्र गुरु को हमें नमस्कार करने से हमारा जग का उद्धार होता है। हम तर जाते हैं, हम सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। आत्म निर्णय तुम करो मिले मोक्ष का द्वार। हमें आत्मा का अच्छी तरह निर्णय करना चाहिए और इस प्रकार के भाव हमें लाना चाहिए और धारण करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष का द्वार मिल जाए। इस प्रकार से पूरी दर्शन विधि आज अपन ने जानी। शेष विषय पर आगामी दिनों में करेंगे। आज इतने ही बात को समझाते हुए बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।